हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 109 बी, जो कि 15 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों ईवीएस। बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास 5 के आगे आप अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिख देंगे। ठीक है, चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण जब हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तब हमारा परिवार ही हमारी दुनिया बन गया था। हम अपना ज़्यादातर समय अपने परिवार के ही साथ व्यतीत करते थे। आइए आज हम अपने परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। परिवार में सभी सदस्य बड़े ही प्रेम भाव से एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए परिवार रूपी वृक्ष, जिसको हम फैमिली ट्री भी कहते हैं, को देखिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो यहाँ पे हमें दिखा रखा है एक फैमिली ट्री, यानी कि परिवार रूपी वृक्ष, जिसमें सबसे ऊपर एक आदमी है जिसका नाम है रमेश और यहाँ पे एक औरत है जिनका नाम है सुषमा। इनका एक बेटा है जिसका नाम है रोहन। रोहन की वाइफ है ममता और इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक का नाम है सुमित और एक का नाम है अंजलि। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कि सुमित और अंजलि के पापा कौन है? रोहन। मम्मी कौन है? ममता। इन बच्चों के दादा कौन है? रमेश। और दादी कौन है? सुषमा। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि अंजलि के पिता कौन है? तो आप लिखेंगे अंजलि के पिता रोहन है। क्या लिखेंगे आप? इनके सामने लिखेंगे रोहन। दूसरा है कि सुमित की दादी कौन है? तो हम देखते हैं कि सुमित की दादी हैं सुषमा। तो आप दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिखेंगे सुषमा। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है कि रोहन की पत्नी कौन है? तो रोहन की पत्नी है ममता। तीसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे ममता। चौथा प्रश्न है कि अंजलि का भाई कौन है? तो देखिए अंजलि ये है और इसका भाई है सुमित। तो चौथे प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे सुमित। पांचवें प्रश्न में हमसे पूछा है कि रमेश और अंजलि में क्या संबंध है? तो देखिए रमेश अंजलि के दादा हैं, तो आप लिखेंगे कि रमेश अंजलि के दादा हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये तो हो गया पांचवें प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं छठा, जिसमें पूछा है कि रमेश का पोता कौन है? तो रमेश का बेटा है रोहन और रोहन का बेटा है सुमित, तो इसलिए रमेश का पोता हुआ सुमित। ठीक है बच्चों, तो छठे प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा सुमित। सातवां प्रश्न है कि ममता का पुत्र कौन है? तो ममता ये है, ममता का पुत्र भी है सुमित, तो सातवें प्रश्न का भी उत्तर आएगा सुमित। ठीक है, अब आठवां प्रश्न है कि अंजलि के दादा कौन है? तो बच्चों देखो अंजलि है यहाँ पे और उसके दादा हैं रमेश, तो आठवें प्रश्न का उत्तर आ जाएगा रमेश। और नौवां प्रश्न है कि रोहन के पिताजी कौन है? तो रोहन है यहाँ पे, रोहन की मम्मी है सुषमा और पापा हैं रमेश, तो नौवें प्रश्न का उत्तर फिर से आ जाएगा रमेश। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है कि बच्चों आपके और आपके परिवार से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। आप चाहें तो एक ऐसा ही परिवार वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री आप अपनी फैमिली के लिए भी बना देंगे अपनी कॉपी में। अब इसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि क्या आप में और आपके परिवार के किसी सदस्य में कोई शारीरिक समानता है? हो सकता है आपके भाई आपके बहन लगभग आपकी उम्र के हों या आप जैसी हाइट हो उनकी या दिखने में आप जैसे हो, तो अगर समानता है तो आप हाँ लिखेंगे और नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे।
और अगर समानता है तो किसके साथ है उसका नाम भी लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं जिनको हमें फिल करना है, जिसमें से पहला है कि मेरी लंबाई मेरे या मेरी डैश जैसी है। तो भाई या बहन जैसी हो सकती है, अगर भाई है तो आप भाई लिखेंगे, और अगर भाई ना हो के बहन है तो फिर आप बहन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है कि मेरी नाक मेरे डैश जैसी है, भाई या बहन किसकी तरह है वो लिख देंगे। फिर है कि मेरी आँख, तो आपकी आँख किसकी जैसे है, मम्मी की तरह, पापा की तरह, भाई की तरह या बहन की तरह, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद है कि मेरे बाल, आपके बाल किसकी तरह हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रविवार के दिन आप अपने परिवार के साथ किस प्रकार समय व्यतीत करते हैं। तो संडे के दिन आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ। हो सकता है आप में से कुछ लोग घूमने जाते हो, कुछ लोग अपने परिवार के साथ घर में ही मस्ती करते हो, कुछ लोग खेल कूद करते हो, कुछ लोग टीवी देखते हो। तो आप क्या करते हैं अपने फैमिली के साथ वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसका आंसर बच्चों मैं नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली के साथ क्या करते हैं ये आप ही बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा है कि आपका गृह कार्य करने में आपकी सहायता कौन करता है और कैसे। तो हो सकता है आप में से कुछ की सहायता मम्मी करती हो, कुछ के पापा करते हो, कुछ के दादा या दादी करते हो, कुछ के भाई बहन करते हो, या किसी के कोई और भी हो सकता है, चाचा चाची बुआ, कुछ भी हो, कोई भी हो सकते हैं। तो जो आपकी हेल्प करते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है कि आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद किस प्रकार करते हैं। तो आप अपनी फैमिली की मदद कैसे करते हैं, आप उनकी किस तरीके से हेल्प करवाते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद है कि क्या आपके भाई या बहन हैं, अगर हाँ तो कितने हैं, अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 1 हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे। और नहीं, अगर कोई भी भाई बहन नहीं है तो आप इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें कहा हुआ है कि अपनी कॉपी में अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी, जैसे परिवार के सदस्यों के नाम, उनकी आयु और उनके किन्हीं 2 मित्रों के नाम लिखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे नाम, यहाँ पे लिख देंगे उनकी आयु, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे मित्र। और इस तरीके से आप पहले यहाँ पे अपने परिवार के सदस्यों के 1 2 3 करके नाम लिखेंगे, फिर उनकी उम्र लिख देंगे यहाँ पे, और फिर उनके 2 2 मित्रों के नाम लिखेंगे, ठीक है। आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि अपने बचपन से संबंधित अनुभव अपने बच्चों के साथ साझा करें। तो बच्चों ये थी आज की हमारी EVS की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।